हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। गाइस, एक्सेल के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आज आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एडवांस एक्सेल। तो बने रहिए इस वीडियो के सेशन में। सो गाइस, आज की सीरीज का जो बेसिक फंक्शनैलिटी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाते हैं आपके काउंट, काउंट है, काउंट इफ, सम इफ और सम इफ। बेसिकली these are the major highlights of advanced excel। बेसिकली जितने भी ये फॉर्मूलेज आपको नजर आ रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, ये सारे के सारे जो फॉर्मूलेज यूज होते हैं, ये होते हैं गाइस किसी भी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। तो आज के टॉपिक का मेन जो कंसर्न है वो यही है कि हम लोग इन चीजों को इस तरह से डील करेंगे। इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले ये यूज किए जाते हैं। पहला फॉर्मूला गाइस आता है काउंट। काउंट का फॉर्मूला क्या करता है? सारे नंबर के डेटा को गिनता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक डमी डेटा आप देख पाएंगे P1 की एक सीट मेरे सामने है प्रैक्टिकल पर, जिसके अंदर सीरियल नंबर, डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल, यानी कि इस डेट को ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी खरीदी गई है इस रेट के आधार पे और उसका टोटल अमाउंट आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। अब यहाँ पे गाइस दो तीन चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे सबसे बहुत सारे इवेंट्स, मतलब ये है कि बहुत सारे सेशंस हम लोग इसमें डील करने वाले हैं। बहुत सारी क्वेरीज आपके सामने यहाँ पे जनरेट हो सकती है और इसको हम लोग डील करने वाले हैं। लेफ्ट एग्जाम्पल कि हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा कितना है ये अगर मुझे पता करना हो, तो राइट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यूज करेंगे हम लोग टोटल नंबर का एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने कि टोटल नंबर आपके सामने कितने हैं इस प्रकार के डेटाबेस में से। तो हम यूज करेंगे इक्वल टू काउंट। ओके, काउंट करने के बाद जितना भी आपके पास एक रेफरेंस होगा यानी कि रेंज, तो हमने क्या किया, सीरियल नंबर से लेके टोटल की वैल्यू जितनी भी है, मान लीजिए हमने एक डमी डेटा के आधार पे इसमें से टोटल इन्वेंट्री कितनी है जो सिर्फ नंबर को डील करेंगे, तो आप देखेंगे मेरे पास 65 इन्वेंट्री नजर आती हैं जो सिर्फ नंबर को डील करेंगे। क्योंकि गाइस क्या है कि लास्ट के जो 3 कॉलम डेडिकेटेड हो रहे हैं ये नंबर के लिए हो रहे हैं। उसी तरह शुरुआत के फर्स्ट एंड डेट वाला जो भी पार्ट है नंबर का है, ये बेसिकली टेक्स्ट का पार्ट है इसलिए काउंट नहीं हुआ। तो टोटल नंबर आपके पास निकल के आ जाते हैं 65, यानी कि इन्वेंट्री काउंट करने के लिए पहला ऑप्शन हो गया आपका नंबर वाला पार्ट। काउंट करने के लिए हम लगाते हैं काउंट का फंक्शन। दूसरा आता है यहाँ पे गाइस टोटल डेटा कितना है। अगर मुझे टोटल डेटा काउंट करना है एग्जाम्पल, तो टोटल डेटा काउंट करने जैसे मान लीजिए मुझे टोटल प्रोडक्ट गिनना है एग्जाम्पल। अब इस क्वेश्चन में ऐसे तरह समझेंगे कि टोटल प्रोडक्ट गिन के आप बताएं एग्जाम्पल कि हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कितने हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कितने आए आज की डेट में एग्जाम्पल। तो ये पता करने के लिए हमें प्रोडक्ट को गिनना है। और गाइस काउंट ए के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली काउंट ए, मतलब काउंट ऑन। इस सारा डेटा काउंट करेगा, नंबर को काउंट नहीं करेगा, ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। तो वी कैन अप्लाई काउंट ए। ओके, टैब और जितने भी आपके पास टेक्स्ट की वैल्यूज है इस प्रोडक्ट की रेंज में। तो हमने कह दिया कि C2 से लेके C14 तक हमारे पास एक रेंज है, उस रेंज में हम सारी वैल्यूज को गिन रहे हैं, ये मतलब है। मैंने एंटर हिट कर दिया तो आप देखेंगे मेरे पास इस एरिया में प्रोडक्ट निकल के आते हैं 13, यानी कि हमारे पास 3 से लेके 15 के जो डेटा है उसमें 13 प्रोडक्ट लिस्टेड है बेसिकली ये भी। तो टोटल डेटा काउंट करने के लिए हमने क्या लगाया, बेसिकली नॉर्मली काउंटेड, और नंबर काउंट करने के लिए हमने यूज किया है बेसिकली आपका फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं काउंट का फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले गाइस इस तरह से यूज किए जाते हैं। इसी सीरीज में गाइस एक फॉर्मूला और आता है जिसको हम कहते हैं काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, काउंट द स्पेसिफिक डेटा, यानी कि मान लीजिए ये एक डमी डेटा आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे मान के चलिए ये पता करना हो कि कीवर्ड यहाँ पे कितनी बार लिखा है, आपको यहाँ पे कीवर्ड को काउंट करना है। मान लीजिए राइट कि प्रोडक्ट जो कीवर्ड है वो कितनी बार लिखा हुआ है, लेट्स पिक दैट। तो वी कैन, क्योंकि काउंट इफ दो फंक्शन से एक फॉर्मूला बना है जिसको हम बोलते हैं काउंट प्लस इफ, यानी कि काउंट इफ। तो काउंट इफ वो फॉर्मूला है जो किसी भी वैल्यूज को काउंट करके बताता है किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज को, ये मीनिंग है।
वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, या कुछ भी आपको काउंट करके बता देगा, ये मीनिंग होता है। तो वी कैन अप्लाई इक्वल टू काउंट इफ, ओके, रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज हो गई आपकी कहाँ से कहाँ तक आप देख रहे हैं। तो रेंज जो है बेसिकली हमारी, वो है हमारी प्रोडक्ट की रेंज, ये मीनिंग है। इस रेंज में C2 से लेके C14 आपकी रेंज है, और इस रेंज में हम लोग देखेंगे कि बोर्ड, ये मीनिंग। तो C2 से लेके C14 तक जो आपकी रेंज है, इस रेंज में आपके पास कीवर्ड जो लिखा हुआ है वो कितनी बार लिखा है, तो 4। तो 4 टाइम आपके पास कीवर्ड प्रोडक्ट आया हुआ है, कीवर्ड की इन्वेंट्रीज है, ये मीनिंग। अब देखें एक एक करके हम कब गिनेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो उसका बेसिक फंक्शनैलिटी है, आपने यूज किया काउंट इफ, और आपने प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे लिख दिया है रेंज, मतलब दायरा। तो दायरा जो है हमारा गाइस, वो है हमारा C2 से लेके C14, और उस रेंज में क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब जिसको आप देख रहे हैं। तो इन्वर्ट कॉमा में आपने मेंशन किया कीवर्ड, स्पेलिंग ध्यान रखनी पड़ेगी, तो आपका डेटा आंसर सही आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये। तो काउंट इफ के जरिए हमने किसी चीज को गिनना सीखा, ये मीनिंग है गाइस। इसी का एक नेक्स्ट वर्जन होता है जिसको हम कहते हैं काउंट इफ। तो काउंट इफ क्या करता है, ये स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा को गिन के बताता है। अब ये क्या हो सकता है, लेट्स टॉक अबाउट बेसिकली, जैसे वो जी कंडीशन बहुत सारी हूँ। जैसे प्रोडक्ट हमारा माउस है, ठीक है, मतलब माउस प्रोडक्ट को गिनो जिस माउस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 45। तो यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन होगी कि प्रोडक्ट तो आपका माउस है, बट जो क्वांटिटी है वो 45 के एबव है। यानी कि माउस की इतनी इतनी कितनी क्वांटिटी है, या माउस कितनी बार ऐसे बिका गया है या सोल्ड आउट हुआ है या सेल हुई है, जहाँ पे हमने 45 से ज़्यादा क्वांटिटी एक बेंचमार्क हमने यूज की है, ये मीनिंग। अब आप देखें ये चीज को, तो माउस पहली बार 12 टाइम बिका, मतलब 12 क्वांटिटी बिकी। उसी तरह से 63 यहाँ बिका है सेकेंड टाइम पे, थर्ड पे 39 है, नेक्स्ट पे आ जाता है आपके सामने 38, एंड द फाइनल वैल्यू इज 54। तो अगर 4-5 बार बिका है, ये बात तो है, बट उसमें से वो वाला माउस बताए जिसकी क्वांटिटी 45 से एबव है। तो ये मीनिंग हो गया। तो काउंट इफ इसे कहा गया है जब आपके पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो। तो वी कैन अप्लाई इक्वल काउंट इफ, ओके, क्राइटेरिया रेंज 1, किस रेंज में चेकआउट कर रहे हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट है हमारा माउस। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट की रेंज में माउस को सिलेक्ट किया, इन्वर्ट कॉमा में मेंशन करेंगे माउस की, सब लोग माउस की कब करें, तो वी कैन अप्लाई माउस। इसी तरह से रेंज 2, रेंज 2 कौन सी है, क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को रेंज को सिलेक्ट करेंगे इस तरह, और कॉमा करके इन्वर्ट कॉमा के अंदर मेंशन करेंगे 45। तो बेसिकली यहाँ पे हमने दो कंडीशंस लगाई हैं कि पहली कंडीशन हमारी ये हुई कि प्रोडक्ट की रेंज में हमारा प्रोडक्ट हुआ माउस, उसी तरह क्वांटिटी की रेंज में जो कंडीशन है हमारी वो है ग्रेटर देन 45। मैं एंटर हिट करता हूँ तो माउस, मेरे पास 2 बार ही माउस ऐसा दिखा है जहाँ पे क्वांटिटी आपकी 45 के एबव है। वैसे तो 4 बार बिका है, ये बात तो दिख रहा है आपको, बट वहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी आपकी 45 से लेस देन थी, इसलिए वो उसको कंसीडर नहीं करें। तो फिलहाल के लिए हमने डिस्कस किया अभी तक काउंट, काउंट इफ और काउंट इफ का रियल डेटा सिनेरियोस की इस प्रकार के डेटा में किस तरह से आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, ये चीज होती है। बट गाइज इसके ऊपर सबसे बड़ी चीज आती है जिसको हम कहते हैं सम इफ। ये क्या करता है, टू ऐड द वैल्यू एज पर गिवन कंडीशन। बेसिकली सम इफ वो फॉर्मूला है जो सारी वैल्यूज को जोड़ता है किसी कंडीशन के बिहाफ पे। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे हमारे सामने डेटा अवेलेबल है, राइट, और इसको हम अगर जोड़े तो अल्ट इक्वल हम प्रेस करते हैं जिससे टोटल वैल्यू निकल के आती है ये रहा, यानी कि 8 लाख रुपए की सेल्स आपकी हुई है, ये इसका मीनिंग है। अब इस 8 लाख सेल्स का मुझे वेरिफिकेशन देना है प्रोडक्ट वाइज कि माउस की कितनी क्वांटिटी बिकी है, मतलब उसका टोटल बताया जाए कि माउस पर टोटल कितना सेल्स हुआ है, कीबोर्ड की कितनी सेल्स थी, मतलब 8 लाख का जो वेरिफिकेशन है वो मुझे प्रोडक्ट वाइज चाहिए, ये मीनिंग। एग्जाम्पल
क्योंकि इन्वेंट्री के लिए ये तो इम्पोर्टेंट है। अब गाइज ये करने के लिए आपको क्या करना है, मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज अगर आपको चेकआउट करना है तो आप देखेंगे कि मेरे पास डेटा ना डुप्लीकेट है। सबसे पहले आप डेटा देखेंगे मेरे पास डुप्लीकेट डेटा नजर है, क्योंकि ये आपके पास सबसे सारा डेटा रिपीटेड है। तो वी कैन जस्ट कॉपी एंड यहाँ पे डेटा को आप पेस्ट करेंगे, इस तरह रख दिया। और डेटा टैब के अंदर गाइस एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसको हम कहते हैं रिमूव डुप्लीकेट। ये फंक्शन बेसिकली डेटा में से डुप्लीकेट को रिमूव करेगा। ये प्रोडक्ट की रेंज हमने कॉपी करी, वी कैन अप्लाई द रिमूव डुप्लीकेट, ओके क्लिक किया, डन। तो आप देखेंगे मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, माउस, कीबोर्ड एंड स्टिकी, जबकि हमारे पास करीबन 12 या 13 प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि प्रोडक्ट की रेंज को कॉपी किया, एक जगह पेस्ट किया, और इसमें से आपने किया है रिमूव डुप्लीकेट। इससे डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाएगी, ये मीनिंग है। अब कंडीशन आ जाती है कि माउस की टोटल सेल्स क्या है वगैरह। ये करने के लिए गाइस सम इफ और सम इफ के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। सारे वैल्यू को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं सम, बात तो सही है। सम इफ जो हम यूज करते हैं वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को ऐड ऑन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो सम इफ उसे कहा जाता है। तो हमने क्या किया, इक्वल SUMIF, सम इफ टैब। इसके बाद आता है रेंज, क्राइटेरिया और समरी, 3 चीज। तो रेंज हो गई कि किस रेंज से, उसके बाद आता है क्राइटेरिया यानी कि किसको, और सम रेंज मतलब जहां से आपको सम करना है। तो रेंज मतलब होती है जैसे प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की रेंज में से चेकआउट करना है, कॉमा। उसी तरह से क्राइटेरिया कि उसमें से किसको देख रहे हैं, तो देख किसको रहे, माउस, तो वी कैन अप्लाई द माउस पार्ट, ओके, कॉमा। और सम रेंज कहाँ से टोटल करेंगे, तो टोटल रेंज हमारी है टोटल की रेंज में। तो यहाँ पे 3 चीज समझ में आई, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तो रेंज हो गई हमारी प्रोडक्ट वाली। उसी तरह हमने देखा क्राइटेरिया जो कि हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे उसको हमने सेलेक्ट किया। उसी तरह से सम रेंज मतलब जहां से आप सम कर रहे थे, तो सम कर कहाँ से रहे थे, टोटल वाली वैल्यू में से। मेरे ब्रैकेट होल्ड करके एंटर हिट करता हूं, तो आप देखेंगे आपके पास इन्वेंट्री का टूल समझ में आया, और आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे डेटा क्लियर हो चुका है। अगर इनको मैं जोड़ूं तो मेरे पास इतना ही टोटल आना चाहिए, ये मीनिंग है। देखिए, तो उतना ही वेरिफिकेशन आया। तो हमने क्या किया गाइस, अगर इस प्रकार की रिपोर्टिंग आपको करनी हो तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया एक ब्लैंक सेल्स में, फिर आप गए रिमूव डुप्लीकेट के अंदर, आपने डेटा रिमूव डुप्लीकेट किया। उसके बाद आपने यूज किया है सम इफ वाला कॉन्सेप्ट कि सम इफ क्या करता है, वैल्यूज को ऐड ऑन करता है। तो रेंज आपकी हो जाती है प्रोडक्ट वाली, उस रेंज में आपने देखा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो कि वहाँ पे अवेलेबल था, और सम रेंज जहां से आप जोड़ना जा रहे थे, अपने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर हिट कर दिया, तो आपके सामने उसका आंसर निकल के आया। यानी कि तीनों प्रोडक्ट की टोटल सेल्स आपके सामने आ चुकी है कि इस प्रोडक्ट की इतनी सेल्स है वगैरह वगैरह। तो ये है गाइस सम इफ का इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। इसी के साथ गाइस एक और कंडीशन आ जाती है सम इफ। तो सम इफ गाइस क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन को कहा जाता है जब आपके पास सेट ऑफ कंडीशन हो, जब एक या एक से अधिक कंडीशन होती है, जब ग्रेटर देन 1 कंडीशन होती है, तो उसको काउंटिप्स कंसीडर करेंगे या सम इफ कंडीशन कंसीडर करेंगे, ये मीनिंग। तो प्रैक्टिकली जरा समझेंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि मुझे माउस प्रोडक्ट का, किसका, माउस प्रोडक्ट की मुझे टोटल सेल्स पिक करनी है, जहां पे हमारी क्वांटिटी बिकी है 40 के अबव, ये मीनिंग है। तो माउस प्रोडक्ट की टोटल सेल्स पिक करनी है जहां पे हमारी जो क्वांटिटी गई है वो 40 से ऊपर को सेल किया गया है, उसको हमें जोड़ के बताना है। तो ये करने के लिए गाइस हम यूज करेंगे सम इफ, ये मीनिंग है। तो सम इफ सिंगल, सम इफ मल्टीपल, तो सम इफ टैब। इसके बाद आता है गाइस सम रेंज, कहां से जोड़ रहे हैं, तो जोड़ कहां से रहे हैं, ओब्वियसली इस कॉलम में, तो हमने सेलेक्ट कर लिया इस कॉलम को, ये मीनिंग है। उसके बाद करेंगे कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, किस रेंज में है, तो रेंज क्या है गाइस, प्रोडक्ट की रेंज है, ये मीनिंग है, कॉमा।
इस प्रोडक्ट की रेंज में किसको देख रहे हैं। तो कंडीशन क्या है हमारा, माउस। ऑब्वियसली हम इस इन्वर्ट कॉमा में मेंशन करेंगे। उसी तरह से रेंज टू, तो रेंज क्या है, क्वांटिटी वाला पार्ट, और कॉमा करके ग्रेटर देन 40। तो आप देखेंगे मेरे पास सम इफ्स के जरिए मैंने इसको एंटर हिट कर दिया, तो माउस की जो टोटल सेल्स है वो तो इधर ही थी, बट ये वो सेल्स है जहां पे आपके पास माउस क्या किया है, 40 के एबव क्वांटिटी की सेल आउट की। तो सबसे पहले हमने सम रेंज किया, यानी कि कहां से आप जोड़ना चाह रहे हैं ये मीनिंग है, तो दैट मीन्स एफ कॉलम रहेगा। पहली कंडीशन के लिए हमने अप्लाई किया प्रोडक्ट की रेंज में, उसको हमने देखा माउस को। दूसरी कंडीशन थी आपकी क्वांटिटी वाली कॉलम में, जहां पे था आपका ग्रेटर देन 40। तो आई होप यहाँ पे आपने समझा होगा कि काउंट इफ्स, सम इफ्स का किस तरह से डेटा पे आप यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी सारा है गाइस, इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।